श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान शंकराचार्य महाराज अपने एक बड़े सुंदर काव्यात्मक ग्रंथ में कहते हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति भज गोविंदम भज गोविंदम। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यदि कुछ है तो वो है सत्संग का सत्संग का लाभ होना। एक बार हम वाराणसी गए थे, काशी बनारस हर साल जाते हैं, लेकिन अभी तक मरे नहीं। नॉर्मली लोग वाराणसी मरने के लिए जाते हैं, हम भी ट्राई मार रहे हैं, लेकिन अपने लाइफ में फेल्यूर गारंटीड है, तो यहाँ भी फेल हो गए। तो पिछले साल जब हम गए थे वाराणसी, तो वहाँ कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था गंगा जी के विषय को लेकर के। तो जब उन्होंने जाना, हम वहाँ आए तो हमको पकड़ के ले गए और बोले, स्वामी जी गंगा जी की पूजा करनी है, आरती करनी है। तो हमको तो हम तो अपने आप को शतरंज के जो प्यादे होते हैं ना, वैसा हमने अपने आप को बना लिया। शतरंज के प्यादे कैसे होते हैं, यहाँ रहो वहाँ रहो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। इसी प्रकार से हम यहाँ आ गए। फिर हमको सुहास महाराज ने कहा, स्वामी जी वहाँ बैठो, तो हम वहाँ बैठ गए। फिर बोले, मैं जब बताऊंगा तब ऊपर आना। ठीक, ऊपर आ गए। फिर उनको जो उन्होंने गालियाँ दी थी, गाली दे दी। फिर बोले शुरू करो, शुरू कर दी। जीवन इतना सहज हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम गए वहाँ, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप गंगा जी की आरती करो, पूजा करो। हमने ठीक है, कर ली आरती पूजा। उसके बाद वो हमको कहते हैं, ध्यान से सुनना, महत्व का विषय है। कहते हैं, पता नहीं स्वामी जी महाराज पिछले जन्म के क्या हमारे पुण्य थे कि साधु संतों का लाभ हो गया। हमने कहा, यहाँ आप गलती खा गए। तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरितमानस में स्पष्ट लिखते हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संता माने संता सिंह बनता सिंह नहीं। आपको मालूम है ना संता सिंह बनता सिंह की कहानियाँ? नहीं मालूम तो बहुत अच्छा है। तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हमारे जीवन में साधु संतों का आना और सत्संग की उपलब्धि होना, यह अपने पुण्य कर्म का फल नहीं है। देखो, पुण्य और पाप, इन दो कर्मों के केवल दो ही फल है। पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख। आप दुनिया में देखेंगे, अमीर लोग हैं उनमें आपको सुखी भी मिलेंगे, और अमीर लोग हैं उनमें आपको दुखी भी मिलेंगे। आपका आवाज़ ठीक नहीं महाराज, हब कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात, दुनिया में जो गरीब लोग हैं उनमें भी आपको सुखी मिलेंगे, दुखी मिलेंगे। माने अमीरी गरीबी का सुख दुख के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। तो फिर हमको जीवन में सुख दुख किसके कारण आते हैं? तो हमने यदि अच्छे कर्म किए हैं तो जीवन में सुख आएंगे, और हमने यदि बुरे कर्म किए हैं तो जीवन में दुख आएंगे। सीधा सीधा हिसाब। अब देखो, हमारे जीवन में साधु संतों का जो आना है, यह सुख दुख के परे है।
तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, साधु संत और बुरे लोग ये दोनों का एक जैसा ही है। कैसा कि जब बुरे लोग हमारे जीवन में आते हैं तो हमको दुख होता है, और साधु संत जब चले जाते हैं तब हमको दुख होता है। इसलिए हमारे जीवन में सत्संग जो आता है ना, वो अपने कर्मों का फल नहीं है। यह तो केवल ईश्वर का अनुग्रह है, भगवान की कृपा है कि हमारे जीवन में सत्संग आता है। तो हम जितने भी बिदर वासी हैं, इस चक्कर में मत पड़ना कि हम बड़े भाग्यवान हैं। हाँ, हम पर प्रभु का अनुग्रह है। देखो, जब मन में ये बात जम जाती है तो उसका क्या प्रभाव होता है उसको समझ लो। यदि हमने ये समझा कि हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा हो रहा है, सत्संग इत्यादि मिल रहा है, वो हमारे अच्छे कर्मों का फल है, और बुरा जो हो रहा है वो हमारे बुरे कर्मों का फल है, तो क्या हुआ, ये जो मैं है ना, ईगो, वो मेंटेन रहेगा, वो बना रहेगा। कैसा बना रहेगा? कई लोग आध्यात्मिक मार्ग पर जब प्रवेश करते हैं तो उनकी क्या बात होती है, स्वामी जी महाराज पहले मैं दारू पीता था, जब से मैं इस मार्ग पर आ गया ना अब दूध पीता हूँ। पहले जो है ना मैं मांस खाता था, जब से मैं आध्यात्मिक मार्ग पर आ गया हूँ अब मैं घास खाता हूँ। ठीक, पहले जो है ना मैं 10 बजे तक सोता रहता था, अब मैं जो है ना 9:45 बजे उठ जाता हूँ। देखो, ये जो मैं है ये ज्यों का त्यों है। पहले मैं बुरा था, अब मैं अच्छा हूँ। पहले मैं व्यसनी था, अब मैं व्यसनी नहीं हूँ। समस्या व्यसन के होने ना होने की नहीं है, समस्या है मैं की। देखो, और ये मैं हम लोगों के अंदर इतना गहरा चला गया है कि केवल इस जन्म के, इस दुनिया के जो अच्छे बुरे कर्म है उससे हमको तसल्ली नहीं है। पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में खींच के लाते, माने हम केवल इस जन्म में ही पुण्यवान नहीं हैं, हम केवल इस जन्म में ही अच्छे कर्म नहीं कर रहे, हम तो पिछले जन्म में भी बड़े अच्छे कर्म करते थे, और इसीलिए आप लोगों से हम श्रेष्ठ है। देखो महाराज, जिसके द्वारा अपना मैं तगड़ा होता है वह पाप है। किसी को यदि लोहे की चेन से बांध दिया तो हम कहेंगे वो बंधन में है। किसी दूसरे व्यक्ति को यदि सोने की चेन से बांध दिया तो क्या वो बंधन में नहीं है? इसी प्रकार से हमने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इतना ही नहीं, पिछले भी जन्म में अच्छे कर्म किए थे, तो पहले एक रस्सी से बांधा, तब दूसरे रस्सी से बांधा। इसीलिए सबसे महत्व की बात यह है, आध्यात्मिक जीवन माने इस मैं से छुटकारा पाना। देखो, पूरी भगवद गीता जो है, हम इसका थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। भगवद गीता में यही एक समस्या का समाधान बताया है। हम जो सभी के सभी दुखी होते हैं ना जीवन में, उस दुखी होने का कारण ये जो मैं है, इसको हमने ठीक नहीं किया। भगवान शंकराचार्य उसी ग्रंथ में लिखते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन भज गोविंदम भज गोविंदम।
हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, गंगा जी जाते हैं, तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, दक्षिणा देते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। देखो, जब तक अपने इस मैं का निर्णय नहीं लगता तब तक के ये मैं और मोर तोर तय माया, माया की परिभाषा यही दी है। मैं और तू, मेरा और तेरा, इसी को लेकर के तो संसार चल रहा है। देखो, और जब तक कि ये मैं का निर्णय नहीं होता, आप कुछ भी करो, वो मालूम है कैसा है? जैसे ये डॉक्टर लोग होते हैं, यहाँ भी कोई ना कोई डॉक्टर होगी, उनको छोड़ के ये जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, ये किसी को कुछ बीमारी हो गई तो पेन किलर देते हैं। मालूम है ना पेन किलर्स? पेन किलर का मतलब क्या है मालूम है? वो बिना पेन के आपको मारते हैं। किलर है ना वो, दे आर किलर अल्टीमेटली। सो पेन किलर, विदाउट पेन दे किल। कारण क्या है? जो पेन किलर है वो हमारे रोग का निवारण नहीं करते। देखो, रोग का जो मूल कारण है वो ज्यों के त्यों बना रहता है। भगवद गीता हमको यही बात बताती है, जब तक इस मैं का ठीक निर्णय नहीं होगा तब तक क्या आप कुछ भी करो। वो मालूम है कैसा है? एक व्यक्ति ने एक मटका उल्टा रखा और उसके ऊपर में पानी डाले जा रहे, पानी डाले जा रहे, पता नहीं पानी अंदर जाता क्यों नहीं। तो जैसे उल्टे घड़े पर कितना भी पानी डालो अंदर नहीं जाएगा, इसी प्रकार से जब तक इस मैं का ठीक से निर्णय नहीं होता, आप कुछ भी करो, सब बकवास है। बहुत सरल बात है। और जब इसका निर्णय नहीं होता तो हमको लोग प्रश्न पूछते हैं। अब कैसे प्रश्न है, 2000 प्रश्नों से समझ में आ जाएगा। कल हम कोयम्बटूर में थे, रात को हमारी भिक्षा हो गई, खाना खाने के पश्चात हम बैठे थे, तो एक कोई बड़े अफसर है वहाँ के दक्षिणी, वो आए थे लेक्चर के लिए। तो उनको कहा कि स्वामी जी ये यहाँ के बड़े अफसर हैं वगैरह वगैरह हो गया। तो हमने नमस्कार कर लिया और फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी मुझे आपको एक प्रश्न पूछना है। हमने कहा पूछ लो, आप बड़े अफसर हैं, ना कैसे कहूँ, पूछ लो। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, स्वामी जी ये दान करने की बात हमको समझाइए, किसको कहते हैं अच्छा दान धर्म? उन्होंने अंग्रेजी में पूछा, मैं वही बताता हूँ। व्हाट इज द नेचर एंड मीनिंग ऑफ चैरिटी? ये मुझे बताइए। तो हमने कहा देखो, जिसके द्वारा आपके मन पर कोई भी संस्कार निर्माण नहीं होते वह ठीक है। जिसके द्वारा आपके मन पर कैसे भी संस्कार निर्माण होवे वो गलत है। हम लोग जो दान धर्म करते हैं, इसलिए ATG सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। इसे होता है ना पार्ले जी बिस्किट, उसी प्रकार से ATG सर्टिफिकेट मिले तब जा करके हम दान धर्म करेंगे। माने हमारा दान धर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट है, वो दान धर्म थोड़ी है। इसी प्रकार से जिस दान धर्म के द्वारा हमारे मन पर कोई भी संस्कार निर्माण हो गए तो हम गलत मार्ग से जा रहे हैं। देखो, व्यक्ति को जितना बुरा करने का अभिमान होता है उससे भी ज़्यादा अपने अच्छाई का अभिमान होता है। हम लोगों के जैसे नहीं है, हम तो बड़े दान धर्म करने वाले हैं। देखो, इसीलिए संतो
भगवद गीता बताती है, इस मैं को पैदा मत होने दो, जिसके कारण मैं पैदा होता है वह पाप है, और जिसके कारण मैं पैदा नहीं होता वही योग्य है। वो पाप पुण्य के परे है। जहां पाप नहीं होगा वहां पुण्य की कोई कीमत नहीं है। देखो, जहां रोग नहीं होगा वहां डॉक्टर की क्या कीमत है? तो ये पुण्य की कीमत तो तब होती है ना कि जब हम पापी अपने को समझते हैं। और पाप है क्या? यही है, जगत पे हम कार्य करते हैं और अपने अंतःकरण पर संस्कार निर्माण हो जाते हैं। और संस्कार दो प्रकार के हैं। एक प्रकार का संस्कार है अपने अच्छाई का अभिमान होकर के हम अपने आप को अन्य लोगों से श्रेष्ठ समझने लगे, यह एक संस्कार। दूसरा संस्कार है हम अपने बुरे संस्कार कर्मों के कारण अपने आप को कोसते रहे, वो दूसरे संस्कार है। इसीलिए भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने का तरीका क्या है, कैसे कर्म होना चाहिए। तो कहते हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी लोग कर्म इसलिए करते हैं कि उनका अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाए, लोगों को सुधारने के लिए नहीं। लोगों को सुधारने के लिए ये समाज सेवक काम करते हैं, साधु संत नहीं करते। किसी भी साधु संत ने ये कभी क्लेम नहीं किया कि मैंने समाज के उद्धार के लिए ये किया है, बिल्कुल नहीं। जैसा समाज है एकदम बढ़िया है। और हमारी समाज सेवा क्या होती है? समझो क्यों सच है, मैं दारू नहीं पीता। तो यदि मैं दारू नहीं पीता हूं कभी और मुझे बताया जाए कि महाराज जी आप कुछ हमारे फीडर में कुछ समाज सेवा का कार्य करिए, तो मैं क्या करूँगा? अच्छा, पहली बात हम ये करते हैं, जितने भी दारू की दुकानें हैं वहाँ बंद करके वहाँ दूध की बोतलें बेचना शुरू करें। कारण क्या है? जब मैं दारू नहीं पीता तो समाज की वही सेवा हो सकती है कि समाज में कोई भी दारू ना पिए। माने हमारी समाज सेवा है अपने विचारों को अन्य पर लादना। यदि मैं घास खाने वाला हूं तो मांस खाने वाले गलत हैं, तो सबके हाथ से थाली हटा करके हाथ में एक घास दे दी, इसको खाओ। यही समाज सेवा है। यदि मैं पढ़ा लिखा हूं तो मेरी समाज सेवा क्या होगी? सबको पढ़ाएंगे। इस प्रकार से समाज सेवा का तात्पर्य केवल हम अपने विचारों को अन्य पर लादते हैं। देखो संतो, इसीलिए भगवान कहते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति। योगी साधु संत कर्म किस लिए करते हैं? संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। उन कर्म के फलों के साथ कोई आसक्ति नहीं है। फिर काहे को कर रहे हैं? आत्मशुद्धये, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। देखो, अब सवाल ये आता है, अंतःकरण की शुद्धि माने क्या? अंतःकरण की शुद्धि का तात्पर्य है, अब ऐसे उदाहरण से समझ लो, हमारे जो कपड़े हैं एक रंग के हैं, इस पर यदि कहीं एक छोटा सा काला धब्बा लग जाए या इस पर कोई एक आधी चींटी या कीड़ा आके बैठ जाए तो हमको क्या कहेंगे लोग? स्वामी यहाँ कुछ गंदा पड़ा है।
गंदा माने क्या? कपड़े पर, कपड़े के सिवा अन्य जो भी कुछ होगा वो गंदा है ना। अब इसी सिद्धांत को पकड़ लो। हमारे अंतःकरण में केवल शुद्ध अंतःकरण के सिवा यदि किसी भी प्रकार के संस्कार बन जाते हैं तो वो संस्कार ही गंदगी है। देखो, आप लोगों ने ये किया होगा, हमने किया है कई बार। जैसे हम अपने कपड़े धो लिए, कहीं की बात है, और धोने के बाद उसको लुंगी को ऐसा निचोड़ा, निचोड़ने के बाद जो अपना टैप होता है बाथरूम में नल का, उसके ऊपर रख दिया, और फिर आप सब अपने को सुखा करके कपड़े वपड़े पहन लिए, बाद में उसको सुखाने को डालेंगे, लेकिन फिर हम भूल गए, और भूलने के कारण वो लुंगी ऐसी की ऐसी सूख गई गर्मी के कारण। और शाम को जब हमने सोचा रहे मुझे कपड़े पहनने हैं, लुंगी कहाँ गई, तो ये लुंगी वहाँ ऐसी पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको उठाया, लुंगी महारानी सॉरी। और जब उसको खुला बोला तो एकदम वो भरतनाट्यम की पोज में थी। तो यदि मैं उस लुंगी को वैसे के वैसे पहन लूँ तो लोग क्या कहेंगे, स्वामी जी कैसी गंदी लुंगी पहने आपने। अरे नहीं बाबा, धो के पहने, गंदी कहाँ है। तो गंदगी क्या है उस लुंगी में? उस पर जो सलवटें आई है ना, वही तो गंदगी है। अब ध्यान से सुनना, कपड़ों पर सलवटें माने मेरी गोद में पुस्तक, ऐसी वस्तु होती है क्या? सलवटें दिखते तो है ना, लेकिन होते हैं क्या? ध्यान से समझना इस तत्व को। सलवटों के कारण कपड़े का सौंदर्य छिप जाता है, और इसीलिए सलवटें निकालना चाहिए। तो कैसे निकालें? एक बार हमारे लोनावाला की बात है, मैं वहाँ कुछ अपने कपड़े को प्रेस कर रहा था, तो एक सज्जन मुझे कह रहे थे, स्वामी जी मेरे मन में बड़े संशय है, कन्फ्यूजन है, प्रश्न है, उनको मुझे निकालना है, आप बताइए कैसे निकालें। तो मैंने कहा देखो, मेरा वो जो टेबल है ना, मैंने अभी खाना खाया, उस पर थोड़ा कचरा पड़ा है, पहले उसको साफ कर दो। तो उन्होंने कपड़ा लिया, एक प्लेट ली, और वो कपड़े से उस कचरे को निकाला प्लेट में। और हमने कहा क्या किया आपने? साहब जी ये जूठ पड़ा हुआ था कपड़े आपके टेबल पर, वो इकट्ठा किया। हमने उसको फेंकना मत, वही रखो। उन्होंने वहाँ दिया। हमने कहा इधर आ। फिर वो हमारे पास आए। हमने कहा देखो, हमारी इस लुंगी पर आपको क्या दिख रहा है? बोले सलवटे हैं। सलवटे क्या है? बोले खराबी है। ठीक है, अब इधर में एक दूसरी प्लेट ले आए, वो प्लेट ले आए। फिर मैंने इसके ऊपर में गरम गरम इस्त्री घुमाई, और इस्त्री घुमा करके ऐसे वो टेबल के पास ले आया, और फिर ऐसा किया। फिर दूसरी बार इस्त्री घुमाई, फिर ऐसा किया। जहाँ से इस्त्री घुमाई वहाँ से सलवटे गायब। तो सलवटें गई कहाँ? तो मैं जब ऐसा कर रहा था तो मुझे कहते, स्वामी जी आप क्या कर रहे? हमने कहा आपने क्या किया था? जब टेबल के ऊपर का कचरा निकाला था, ऐसे करके ऐसा किया था ना, और एक प्लेट में कचरा जमा हो गया। इसी प्रकार से मैं भी वही कर रहा हूँ, इन सलवटों को निकाल करके उनको फिर बाद में फेंक देंगे। स्वामी जी मुझे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हैं। हमने कहा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, आप जो पूछ रहे हैं, आपके मन में बड़े अशांति है, प्रश्न है, दिखाओ कहाँ है? जैसी ये सलवटें दिखती है, लेकिन होती है क्या? नहीं। इसी प्रकार से हमारे मन में जितने भी प्रश्न हैं ना, इसका कोई मायना नहीं है।
इसके लिए एक छोटी सी बात जरा ध्यान से करना। हमारे मन में किसके बारे में प्रश्न कभी नहीं आए आज तक। एक बार हम अभी अमेरिका में थे, एक आदमी ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी मुझे आपसे प्रश्न पूछना है, मैंने कई सालों तक उपनिषद पढ़े हैं, गीता पढ़ी है, योगा किया है, बड़े सत्संग सुने हैं, लेकिन किसी ने मुझे आज तक मेरे प्रश्न का ठीक से उत्तर दिया नहीं, आप बताइए। हमने कहा क्या है आपका प्रश्न? मेरा प्रश्न ये है कि मैं आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति कर रहा हूँ, आई एम ग्रोइंग स्पिरिचुअली, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो हमने कहा एक वाक्य में हम आपको बताते हैं, जब तक आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो अभी आप परमात्मा से दूर है। केवल एक ही वस्तु ऐसी है जिसके बारे में हमारे मन में एक भी प्रश्न नहीं आता, और वो वस्तु है अपना अस्तित्व, अपनी सत्ता। कभी किसी के मन में प्रश्न आया क्या, अरे बेटा मुझे बताना जरा मैं हूं क्या? हमारे मन में प्रश्न जरूर आएगा, बेटा मेरा चश्मा कहाँ है, मेरे डेंचर कहाँ चले गए, प्रश्न आएगा। लेकिन अपने होने के बारे में किसी को प्रश्न नहीं है, वही सत्य है। ध्यान से सुनना, ये जो अपना होना है ना, इसका अभाव किसी को भी नहीं अनुभव में आ सकता। बाकी सब चीजों का अभाव हो जाता है। जैसे पहले मैं अपने पिताजी के दृष्टि से, कौन था? पुत्र। अब पिताजी बूढ़े हो गए और उनका स्वर्गवास हो गया, वो मर गए। वो मरने के बाद मैं पुत्र रहा क्या? आई कैनॉट बी ए सन विदाउट ए फादर। ओके, फिर मैंने शादी करी, तो मैंने शादी करने के बाद फिर मैं कौन पैदा हो गया? पति। पतित पावन सीताराम, फिर मैं पति बन गया। फिर भगवान की कृपा हो गई और मेरी पत्नी मर गई। जैसे मेरी पत्नी मर गई तो कौन चला गया? पति चला गया। मैं कहीं चला गया क्या? ध्यान से सुनना। तो मुझ पर जो पुत्र था, मुझ पर जो पति था, वो आए और चले गए, लेकिन मैं ज्यों का त्यों है। यह जो अखंड, अकाट्य, अनंत, अनादि सत्ता है, वह अपनी असलियत है। जब तक कि इसको नहीं पहचानेंगे, आप चाहे कुछ भी करो। वो मालूम है कैसे है? यूपी बिहार में गंगा जी को लेकर के झगड़े हो रहे थे। यहाँ तो आप अपना उदाहरण ले लो, वो कौन सी कावेरी नदी को लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु, उसमें झगड़े हो रहे हैं। तो हमको बुलाया, क्या किया जाए? हमने कहा देखो हम इस नदी को बांट लेते हैं। कैसे बांट लेते हैं? तो हम गए, हमारे साथ चलो। लोग आए, हमने हाथ में एक डंडा लिया और नदी बह रही है। हमने कहा देखो हम एक लाइन खींचते हैं बहती नदी पर, तो उस लाइन के इधर तमिलनाडु का और इधर कर्नाटक का, और हमने लाइन खींची। अरे कहाँ गई लाइन? कोई बात नहीं, दूसरे बार लाइन खींची, फिर कहाँ गई? जिंदगी भर हम बहती नदी पर डंडे से लाइन खींचने का प्रयत्न करें, व्यर्थ है। इसी प्रकार से ये जितने भी आने जाने वाले मैं है ना, इनको सुधारने का कितना भी प्रयत्न करो, असंभव है। बड़े होते हैं तब हम कहते हैं
हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू टबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कौन कहते हैं? बड़े। छोटे बच्चों को पूछो, वो तो कहते हैं व्हेन आई बिकम बिग आई विल ड्राइव अ मोटरसाइकिल। बच्चे चाहते हैं बड़ा होना और बड़े चाहते हैं बच्चा होना। केवल कल्पना का साम्राज्य है महाराज। इसीलिए इस मैं का निर्णय हमें लेना है, और जब इस मैं का निर्णय हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि ना आप सुखी है ना आप दुखी है, ना आपने कुछ पाया है ना आपने कुछ खोया है। यह जब बात जीवन में सिद्ध हो जाती है तब भगवद गीता का सिद्धांत समझ में आया। कौन सा? समत्वम योग उच्यते। इक्वानिमिटी इज द अल्टीमेट इन लाइफ। जब तक के मन में समत्व नहीं आएगा तब तक के मन चंचल रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, और फिर हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ चलने रहेंगे और मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे। देखो, इसीलिए भगवद गीता हमको बहुत सुंदर उपदेश करती है। अच्छा, भगवद गीता को ही क्यों पढ़ना है? इसलिए समझो हमारे पास जैसे ये मशीन है, हमारा एक कैमरा है जिसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब इस कैमरे का फंक्शनिंग और ऑप्टिमम यूज यदि हमको करना है तो हम किसको पढ़ेंगे? न्यूज़पेपर को, भगवद गीता को या रामायण को? नहीं। जिसने ये कैमरा बनाया है और उसके साथ जो मैनुअल दिया है, उसी मैनुअल के द्वारा इस कैमरा का पूरा उपयोग कैसे करना चाहिए हमको समझ में आएगा ना। बाकी कोई ग्रंथ काम का नहीं है वहाँ। इसी प्रकार से जिसने हमको बनाया है, और हम क्या है, जैसे कंप्यूटर जो जानते हैं उनको पता है हम दो है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को बनाने वाला जो है वही बता सकता है कि ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमम उपयोग कैसे हो सकता है। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने जो बताया है वो हमारे सबके लिए हमेशा काम आएगा। देखो, ये किसी जाति विशेष को नहीं बताया है, यहाँ डर नहीं दिखाया है कि तुम ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे, ऐसा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। हाँ, वहाँ सत्य का प्रतिपादन हुआ है, और यह सत्य ही जीवन का कि हमारे जीवन में पहलू दो है। एक है प्रकृति का पहलू और दूसरा है तत्व का पहलू। देखो, अभी दोनों में हम किसको महत्व दे रहे हैं? यदि हमने प्रकृति को महत्व दिया तो बहिर्मुखी होंगे, और यदि हमने अपने स्वरूप को महत्व दिया है तो हम अंतर्मुखी हो जाएंगे। देखो, तो यह जब हम अपने बारे में स्पष्ट समझेंगे तब आपके मन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। किसी भी समस्या का प्रारंभ होता है अपने मन से, और ये मन का ही कार्य हमको मालूम नहीं कैसे ये कार्य कर रहा है। इसलिए जब हम इस मन के खेल को समझेंगे और उसके बाद इसी मन का आधार लेकर के मन के परे चले जाएंगे, मन को लेकर के जो पतंजलि महर्षि ने लिखा है उस पर जो भाष्य है व्यास भाष्य,
उसमें कहते हैं मन एक ऐसी नदी है कि जो दोनों दिशा में बहती है। नॉर्मली नदी एक दिशा में जाती है ना, लेकिन मन की नदी ऐसी है जो दोनों दिशा में बहती है। मन जब विषयों को महत्व देता है तब यह बहिर्मुखी बन गया। यही मन जब अपने स्वरूप को महत्व देता है तब अंतर्मुखी बन गया। जैसी कार सामने भी जाती है और पीछे भी जाती है, उसी प्रकार से हमारा मन अपने से दूर भी जाता है और अपने पास भी आ सकता है। और जब जब हम अपने मन के द्वारा अपने पास आ गए तब आनंद का अनुभव है, और जब हम अपने ही मन के द्वारा अपने से दूर चले गए तो दुख के सिवा और कुछ नहीं है। अब उदाहरण ले लो, जागृत अवस्था जैसे हम सब लोग अब जगे हैं, जागृत अवस्था में हमारा मन कहाँ अड़ा हुआ है? अपने स्थूल देह में। और जब तक हम इस स्थूल देह को सत्य मानते हैं तब तक के यह जागृत की दुनिया हमको सत्य प्रतीत होगी, और पूरा जीवन हमारा इसी ईंट पत्थरों में लगा रहेगा। यदि हम ध्यान से सुने और समझे अपने हृदय में हमने आज तक क्या किया। देखो, हम यदि मर के ऊपर चले गए और वहाँ भगवान पूछेंगे, हाँ आ गए, कहाँ के हो, बिडर के हो गया? हाँ जी। अच्छा बैठो बैठो। तुमको मैंने मनुष्य का देह लेकर के भेजा था दुनिया में। हाँ जी भेजा था, मेरा एड्रेस है मेरे पास। बोले मुझे मालूम है। अच्छा ये बताओ, तुमको मैंने मनुष्य बना करके भेजा था, तुमने क्या किया? क्या किया क्या किया? देखो, मैं साउथ इंडियन हूँ ना, तो मैंने 4 ट्रक चावल चबाया और 10 ट्रक सब्जियां खाई और 25 टैंकर दूध पिया। ये सब खाया ही खाया। पैदा क्या किया? गोबर। देखो भैया, केवल हमको यही करना है क्या जीवन में? दूसरा, अपने जीवन का चित्र देखो। आज तक हमने क्या किया है, इसका यदि एक वाक्य में निर्णय लेना होगा तो वो ये होगा, हमने आज तक केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करके जीवन को पूर्ण करने का प्रयत्न किया है। बचपन से क्या किया है? हमको वो चाहिए, अच्छा वो ले ले, वो मिलने के बाद शांति हुई क्या? नहीं। अब मुझे वो वीडियो गेम चाहिए, अच्छा वीडियो गेम, शांति हो गई क्या? नहीं। दूसरा वीडियो गेम, अच्छा वो मिल गया, शांति हुई क्या? नहीं। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। जिंदगी भर यदि हमने कुछ किया है, एक ही किया है, एक इच्छा को पूरा किया, लेकिन उसमें पूर्णता नहीं आई। दूसरी इच्छा को पूरा किया, उसमें पूर्णता नहीं आई। तीसरी इच्छा को पूरा किया, उसमें पूर्णता नहीं आई। और फिर भी हम समझे नहीं क्या? इच्छाओं को पूरा करके जीवन में पूर्णता नहीं आती। देखो संतो, इस सिद्धांत को समझ लेना है। We are under this illusion that fulfillment of desires is equal to fulfillment in life. No, it is a wrong equation. देखो, और फिर सवाल ये आता है, जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दौड़ते भागते हैं तो क्या करते हैं? कैसे इच्छा का जन्म होता है और क्यों हम इतना परेशान होकर के दुनिया के पीछे दौड़ते हैं? तो उसके 2-3 कारण बताती है भगवद गीता। पहला कारण,
हमने अपने आप को अपूर्ण मान लिया है। जैसे अब क्या कारण हो सकता है, एक जवान अच्छा खासा लड़का सोच ले मुझे शादी करनी है, क्या जरूरत है शादी करने की? व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ, शादी कर ली, अच्छा कर लो शादी, उसके बाद व्हाट ए लाइफ बिकॉज ऑफ द वाइफ। ये सब मनी राम का खेल है। हम कल्पना करते हैं कि हम अपूर्ण हैं, वास्तविक नहीं है अपूर्ण। और इस अपूर्णता की कल्पना के कारण फिर दूसरी कल्पना करते हैं, यदि वो वस्तु मिलेगी तो मैं पूर्ण होगा, यदि वो मिलेगी तो मैं पूर्ण होगा। कितने मकान हम बना के रखते हैं, एक मकान पूरा नहीं है, यहाँ भी होना चाहिए, वहाँ भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। हम कई बार लोनावाला में जाके रहते हैं, बम्बई और पूना के बीच में हिल स्टेशन है लोनावाला, हम वहाँ रहते हैं। वहाँ बम्बई के बड़े बड़े सिनेमा एक्टर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन और जो करोड़पति है, लाखोंपति है, उनके बहुत बड़े बड़े बंगले हैं। 90% ऑफ द कंस्ट्रक्शन इन लोनावाला इज ऑफ दिस रिच पीपल, बड़े सुंदर है, लेकिन उसमें रहने वाले केवल चौकीदार हैं। लेकिन हमारा बंगला वहाँ है, देखो केवल कल्पना है ये। इस प्रकार से हमने अपने आप को अपूर्ण माना, दूसरी कल्पना करी, उस वस्तु के प्राप्ति के जो द्वारा पूर्णता होगी, और उस कल्पना के कारण उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने लग गए। तो अविद्या, काम, कर्म, पहले अपने आप को अपूर्ण मानना अविद्या, फिर काम, फिर मन में ये कामना आना कि उस वस्तु के प्राप्ति से मैं पूर्ण हो जाऊंगा, और ये कल्पना आने के बाद फिर कर्म में लग जाना। ये तीन बातें हमारे अंतःकरण में इसलिए होती है क्योंकि हम अभी बहिर्मुखी हैं, और आज तक इस दुनिया में एक भी व्यक्ति बहिर्मुखी होकर के जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं कर सकता। देखो अपने भागवत महापुराण में बड़ी सुंदर सुंदर कहानियाँ आती हैं। उसमें से एक कहानी ये है कि एक ऋषभदेव नाम के राजा थे। उनका पुत्र था भरत, और बाकी भी 100 पुत्र थे। और उस ऋषभदेव राजा ने अपना जो राज्य है अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप दिया। कब? उन्होंने 10,000 साल पृथ्वी पर राज्य किया था। 4-5 साल का मिनिस्ट्री नहीं, 10,000 साल तक उन्होंने पृथ्वी पर राज्य किया। और कैसी पृथ्वी? जहाँ रोग नहीं, दुश्मन नहीं, कोई फेमिन नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, ऐसे सुख समृद्ध पृथ्वी पर एक नहीं, 2 नहीं, 10,000 साल राज्य किया। फिर भी उनको जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आया। फिर उन्होंने क्या किया? अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया, बेटा तू राज्य कर। और आप क्या करेंगे? वो चले गए जंगल में, जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। माने हमको सीखना क्या है? सीखना ये है कि बाहर की दुनिया में आप कितने भी भटको, कहीं भी जाओ, जीवन में कृतकृत्यता नहीं है। अच्छा, हमको जीवन में तसल्ली, शांति कब मिलती है? अब दूसरा चित्र, हमको जीवन में तसल्ली, शांति तब मिलती है कि जब हम एकदम तांग दुपट्टा सो गए और खर्राटे मार रहे। उस समय जब हम खूब खर्राटे मार के सोते हैं, उस समय हम कौन होते हैं?
अमीर या गरीब, पढ़े लिखे या अनपढ़, स्त्री या पुरुष, सास या बहू, उस समय हम कुछ भी नहीं होते। कारण क्या है? उस समय हमारा मन बहिर्मुखी नहीं होता, उस समय हमारा मन अपने स्वरूप में वापस लौट के आता है। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति सोने के लिए इतना क्यों तरसता है? सत्संग में भी आके हम सोते हैं। क्यों सोते हैं? इसीलिए क्योंकि बड़ा आनंद आया। स्वामी जी आपका लेक्चर इतना एनेस्थेटिक था कि सुनते सुनते सो गए। और जब महात्मा का लेक्चर पूरा हो गया तो सबके सब जग गए, चलो अच्छा हो गया। तो हम सोते इसलिए है कि दुनिया से हम ऊब गए हैं, दुनिया में कुछ नहीं रखा है। तो यह जो हमारा मन है इसमें ये क्षमता है, ये कार के जैसा आगे भी जा सकता है और वापस भी आ सकता है। लेकिन हमारे मन की स्थिति कैसी है? पुराने जमाने की एम्बेसडर कार के जैसे। पुराने ज़माने की एम्बेसडर कैसी थी? पहले तो उसको शुरू करना है तो धक्का मार। एम्बेसडर कार की एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती थी, एम्बेसडर कार इज अ कार हुज एवरी पार्ट मेक्स एवरी नॉइस एक्सेप्ट द हॉर्न। तो यह एम्बेसडर कार कैसी है? धक्का मारो, बड़ी मुश्किल से शुरू हो गई। अच्छा, और अब आप जा रहे हैं, नीचे का स्लोप है, अब आपको ब्रेक लगाना है, लेकिन आपकी कार ऐसी इंशाअल्लाह है कि यहाँ ब्रेक लगाओ अपने बीडर में तो ब्रेक लगता है हैदराबाद में। तो कैसा मजा आएगा? इसी प्रकार से हमारा जो मन है, इसका जो वेग है, इसको जब हम ब्रेक लगाने जाते हैं तो ब्रेक तब लग जाता है कि जब एक्सीडेंट हो चुका। एक बार एक अपने देहात का आदमी बम्बई पुणे रोड के बीच में कहीं गांव, वहाँ बाहर आ गया, उसको कहीं जाना था पुणे की तरफ। तो आ गया, खड़ा है, बड़ा पगड़ी बिगड़ी बांध करके, धोती है, मोटी चप्पल पहनी है, कुर्ता पहना है, मुंह में पान है, हाथ में तंबाकू है, चूना है। उधर से बस आई, हाथ दिखाया, अरे रुक जा भाऊ, चली गई बस, पता नहीं क्या करें। ये ट्रक आया, उसको हाथ दिखाया, ट्रक भी चला गया, बेचारा परेशान। उधर से एक एनआरआई आ रहा था। एनआरआई मालूम है ना? एनआरआई माने नॉट रियल इंडियन। तो उधर से एक एनआरआई आ रहा था कार में बैठ करके। उसने देखा ये आदमी धूप में खड़ा है, गाड़ी रोकी। बोले आपको इस दिशा में जाना है? बोले हाँ। तो बोले बैठो। तो अपना देहाती सोच रहा था ये डेफिनेटली पागल होगा, गवर्नमेंट की बसें रुकी नहीं, ट्रक रुकी नहीं, और ये इतनी बढ़िया गाड़ी मेरे लिए रोक रहा है, डेफिनेटली पागल होगा। तो ये बैठ गए अंदर, और अंदर बैठने के बाद फिर एनआरआई ने शुरू कर दिया, हाँ मेरे देशवासी बंधु, आपका स्वास्थ्य कैसा है? मज़ा आ रहा है, गाड़ी चल रही है। और ऐसा कुछ हुआ कि इसकी गाड़ी जा करके एक पेड़ से टकरा रुक गई। अब ये जो देहाती था ये बड़ा शांत था, वो गाड़ी से उतरा, बोले धन्यवाद, मुझे यही जाना था, लेकिन मुझे ये बताइए आप कहाँ के हैं? बोले मैं अमेरिका का हूँ। बोले अमेरिका में पेड़ है क्या गाड़ी को रोकने के लिए? हमारी मन की गाड़ी ऐसी ही है, जब इसको कहीं ठेंच लगती है, कहीं ठोकर लगती है, तभी जा करके हमारी नींद खुलती है। देखो महाराज, जब सपना बढ़िया हो ना तब टूटता नहीं। समझो आपका सपना है
हाँ, एक होंडा मोटरसाइकिल पर बैठे हैं और एक होंडी पीछे बैठी है और आप बढ़िया स्विट्जरलैंड में मोटरसाइकिल चला रहे हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, खूब बढ़िया जा रहे हैं। ऐसा सपना कभी नहीं टूटता। जब उसी सपने में आपकी मोटरसाइकिल स्किड हो गई और 5000 फुट खाई में नीचे एकदम सपना टूट जाता है। इसी प्रकार से ये जो अच्छा सपना है ना, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरी बीवी अच्छे हैं, मेरा बिजनेस अच्छा है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, ऐसा सपना कभी नहीं टूटेगा। देखो महाराज, इसीलिए जब जब अपने जीवन में समस्या आती है ना, तब समझ लेना ये समस्या प्रभु का अनुग्रह है। इसलिए अरे भैया उठ, बहुत हो गया सोना। देखो, तो यह अपने मन को जब तक हम बहिर्गामी रखेंगे, बहिर्मुखी रखेंगे, तब तक कि हम संसार में फंसे हैं। और जब हम संसार से ऊब जाते हैं तो आके सो गए। सो गए माने क्या किया है, हमने अपने मन को दुनिया से हटा करके अपने स्वरूप में रख दिया। तब देखो, हम जब गहरी नींद में होते हैं तब हमारी स्थिति क्या है। उस समय हमारे लिए लाभ और हानि दोनों समान है। उस समय हमारे लिए सुख और दुख दोनों समान है। देखो, माने जब हम इस जगत में रहते समय लाभ हानि सुख दुख इत्यादियों के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे, तब जाकर के हम जागृत अवस्था में भी सो रहे हैं। द्वितीय अध्याय में भगवान इसका वर्णन करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो साधारण अज्ञानी पुरुष इस जागृत अवस्था को ही सत्य मान करके भगवान को भूल बैठा है, उसकी स्थिति और ज्ञानी पुरुष की स्थिति एकदम उल्टी है। ज्ञानी पुरुष इस जागृत अवस्था को केवल सपना के रूप में स्वीकार करके अपने स्वरूप में जिसकी निष्ठा है वही इस दुनिया में सुखी रह सकता है। देखो, इसलिए हमें अपनी इस पूरी चीज को ठीक से समझ लेना है कि जगत क्या है। इस जगत के साथ संपर्क रखने वाली हमारी इंद्रिय क्या है, इंद्रियां किसकी अभिव्यक्ति है, और ये जो मन है ये कैसा खेल खेलता है, कितने प्रकार के हमारी मन के विकार होते हैं, और इन सब से छुटकारा पा करके अपने परमानंद स्वरूप में कैसा रहा जा सकता है, ये हमको सीखना है। ये आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे, ये पॉलिटिशियन नहीं पढ़ाएंगे, आपको पेट भरने की जो जो विद्याएं है ये आपको नहीं सिखाएगी। इसके लिए सत्संग ही चाहिए। सत्संग कौन सा? जो सत्य का प्रतिपादन कर रहा है और जो सत्य का प्रतिपादन नहीं करता, जो अन्य के प्रति घृणा बताता है, जो अन्य को तिरस्कृत करता है, वो सत्य का प्रतिपादन नहीं है। इसलिए हम लोग बड़े सिस्टमैटिकली इसका अध्ययन करेंगे कि हमारा पूरा व्यक्तित्व किन तत्वों से बना है, इसमें क्या क्या विकार आते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इस पर कैसे संस्कार होते हैं, और इन सभी संस्कारों से निकल करके हम अपने स्वरूप में कैसे रह सकते हैं। यह काल्पनिक बात नहीं है संतों।
अभी मुझे किसी ने पूछा था कोयम्बतूर में, स्वामी जी ये जो फिलॉसफर लोग होते हैं ये इतना दुनिया के लिए करते हैं, फिर भी लोग क्यों नहीं सुधरते? हमने कहा देखो हमारा जो विचार है वो ऐसे है, 3 बातें हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं, ये हमको बताया था, पूछा था, बिट्स पिलाने में हम जाते हैं वहाँ पूछा था। वहाँ बिट्स पिलाने में पूछा था कि स्वामी जी आप हमको कुछ विचार बताइए, रिलीजन, फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी, धर्म और दर्शन और अध्यात्म 3 शब्द हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। तो हमने 3 दिन की लेक्चर दिए, पता नहीं यहाँ आए होंगे वो, उसकी CD भी है और पुस्तक भी बनाया, अंग्रेजी में है। तो उसका नतीजा ये निकला सभी लेक्चरों का, धर्म में प्रेम नहीं होता, दर्शन में समझदारी नहीं होती, इन रिलीजन देयर इज नो लव, देयर इज ओनली हेट्रेड, इन फिलॉसफी देयर इज नो विजडम, देयर इज ओनली एडवाइस टू अदर्स, and in spirituality both love and wisdom stay together. हमें अध्यात्म मार्ग में चलना है, और जब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि हम अध्यात्म मार्ग से चलेंगे तो हमें अपने बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है, और जब अपने बारे में जानकारी करना आवश्यक है ये बात समझ में आएगी, तब हमारे लिए पहली प्रायोरिटी ये होती है। एक हमारे मित्र है, वो कभी भी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते थे, जो लोग एक्सरसाइज करते थे उनकी मजाक उड़ाते थे, और उनको हार्ट अटैक आया। उसके बाद डॉक्टर ने देखा वगैरह, बोले आपकी इतने % ब्लॉक हो गया है, ये है, लेकिन ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, यदि आप रेगुलरली इतना वॉक करोगे, इतना एक्सरसाइज करोगे तो आपका ये धीरे धीरे ब्लॉक निकल जाएगा। अब डॉक्टर ने बता दिया। उसके बाद जिस व्यक्ति ने इस व्यायाम एक्सरसाइज करने की मजाक उड़ाई थी, वही व्यक्ति अब नियम से व्यायाम करने लग गया। देखो हम लोग कैसे हैं मालूम है, छोटे बच्चों के जैसे। बच्चों को कहो दवाई खाओ, कितना भी मारो नहीं मुंह खोलेगा वो। फिर माँ क्या करती है, उसका नाक दबाती है। जैसे नाक दबा दिया, कब तक मुंह बंद करेगा, फिर एक बार फाट से डाल दे, हाँ हो गया। इसी प्रकार से प्रभु हमारी नाक दबाता है। कब तक के बाहर भटकोगे महाराज? कभी तो अपने बारे में सोचे। और अपने बारे में सोचना माने क्या? अब दूसरा महत्व का विषय हम लेते हैं। अपने बारे में सोचना माने क्या? स्वार्थ से प्रेरित होकर के नहीं, नॉट बीइंग सेल्फिश बट बीइंग सेल्फ ओरिएंटेड। स्वार्थ अलग है और परमार्थ अलग है। जिस स्वार्थ में परमार्थ का महात्म्य होता है वह अध्यात्म है, और जिस स्वार्थ में परमार्थ का महात्म्य नहीं होता है वह संसार है। देखो अपने समर्थ रामदास स्वामी, उनकी कहानी आपको मालूम है। जब उनकी शादी की बात हो रही थी, 9 साल के थे और हमेशा चिंतन में रहते थे, प्रभु का चिंतन। तो घर के लोग परेशान हो गए, इतना सा छोटा सा बच्चा, खेलने की उम्र है, ऐसा सीरियस क्यों हो गया है? तो अपने यहाँ के लोगों का समझ कैसी है
हर एक रोग की एक ही दवा है, कौन सी? शादी कर डालो। एक बार शादी कर ली, जिंदगी भर के लिए बुक हो गया, फिर पोटा लाने की कोई जरूरत नहीं, ये एकदम खत्म हो गया। तो उन्होंने सोचा इस नारायण ठोसर की भी शादी कर दिया जाए तो ये ठिकाने पर आएगा। और जब ये मंडप में गए और वहाँ मंगलाष्टक शुरू हो गए, पहला मंगलाष्टक हो गया, उसके बाद सावधान, और वो सावधान हो गए और भाग गए। हम लोग सुनते हैं शादी के मंडप में सावधान, लेकिन सावधान कहाँ होते हैं? हमारा सावधान सुन के सावधान नहीं होना ये मालूम है कैसा है? हम जाकर के पान की दुकान में जाते हैं, अरे भाई सिगरेट है क्या? हाँ। कौन सा चाहिए? मुझे चाहिए 4 मीनार। अच्छा ले लो। अब वो 4 मीनार का पैकेट असली है कि नकली है वो देखने के लिए हम क्या करते हैं? सील है, उसके ऊपर छपा है कि नहीं, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ फिर ठीक है, माने उस पर पढ़ते हैं सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन प्रभाव क्या होता है? कुछ नहीं। इसी प्रकार से हम इस दुनिया में जीते हैं मैकेनिकली, ना तो अपने अनुभवों का विश्लेषण है, ना तो अपने अनुभवों से कुछ सीखते हैं। और फिर कहते हैं कि हमको गुरु महाराज के पास जाना है। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र इनको कुछ भी उपदेश नहीं दे सके। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी उपदेश नहीं दिया, ये बताया अर्जुन तुमको जो बताना था वो मैंने तुमको बता दिया। भगवद गीता के 18वें अध्याय में जाकर के भगवान बहुत सरल बात बताते हैं कि कच्चिदेत श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे अर्जुन, मैंने तुमको जो बताना था वो बता दिया। अब वो बताने के बाद तेरा मोह नष्ट हो गया क्या? तुम्हारी दिमाग बुद्धि ठिकाने पर आ गई क्या? और उसके पश्चात कहते हैं इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्यि तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तुमको जो बताना था वो मैंने बता दिया है, अब तुमको जो मर्जी है करो। एक बात ध्यान में रखना, नो वाइज पीपल और नो वाइज पर्सन विल टेक डिसीजन फॉर यू। कोई भी समझदार व्यक्ति आपको कुछ नहीं बताएगा, आपको खुद को समझना है, नहीं तो गुलाम बन जाओगे। कल परसों की बात है, एक मेरे लेक्चर के बाद ऐसे ही स्थान था कोयम्बतूर में। जैसे लेक्चर खत्म हो गया, एक सज्जन आए स्टेज पर, हमने कहा नीचे रहो, मैं नीचे आ रहा। मैं गया नीचे, बोले स्वामी जी ये लड़की है, इसको किसी से शादी करनी है, ये इसके पिताजी है, पिताजी इस लड़की की उस लड़के के साथ शादी करना मंजूर नहीं करते, आप बताइए क्या करें। हमने कहा पहली बात, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। दूसरी बात, अब इसको शादी करनी है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तीसरी बात, मैं लड़की को हाँ करूं तो बाप मुझे मारेगा, मैं एक बाप को हाँ करूं तो लड़की मुझे मारेगी, मैं कोई बेवकूफ हूं। तुम अपना जानो, हम कुछ नहीं बताएंगे। ध्यान से सुनना, गुरु बाहर नहीं होते, गुरु यह अपने अंतःकरण की वो क्षमता है जिसके द्वारा हम सबसे सीखें। जो व्यक्ति अपने अनुभव से नहीं सीखता उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। भगवान दत्तात्रेय की उपासना यहाँ होती है ना, भागवत महापुराण में स्पष्ट आता है। भगवान दत्तात्रेय के एक नहीं, दो नहीं, 2 दर्जन गुरु थे।
तो क्या भगवान दत्तात्रेय ने जाकर के वो पेड़ से दीक्षा ली थी? क्या उन्होंने जाकर के नदी से दीक्षा ली थी? क्या उन्होंने जाकर के उस मधुमक्खी से दीक्षा ली थी? नहीं। जब हम सीखने को तैयार है तो जगत का प्रत्येक कचरा, प्रत्येक अनुभव हमारा गुरु है। गुरु व्यक्ति नहीं होता। गुरु दो बातें हैं, हमारी सीखने की क्षमता, और दूसरी, यदि हमने सीखा है तो पहली अपनी जो गलत विचारधारा है उसको त्याग करके अपने को बदलना है। इस क्षमता को कहते हैं गुरु। नहीं तो जाकर के दीक्षा ले लो, दीक्षा लेने के पश्चात फिर वो आपको बांध के रखता है। देखो बेटा, अब तुमने मेरे से दीक्षा ली है, अब तुम किसी के पास नहीं जा सकते हो, किसी के सत्संग में नहीं जा सकते हो। यदि कहीं चले जाओगे तो गुरुद्रोह होगा, और गुरुद्रोह होगा तो तुम्हारा सत्यानाश होगा, तुमको नरक में जाना पड़ेगा, और तुमको नरक में जाना पड़ेगा तो मुझे भी आना पड़ेगा। इस चक्कर में मत पड़ना। परमात्मा आप स्वयं हो। अपने आप को बांधो मत किसी रस्सी से। कीप योरसेल्फ फ्री। लेकिन आदमी को वो खुजली की आदत होती है ना, या किसी को नाखून खाने की आदत होती है। इसी प्रकार से हमको बंधन में रहने की आदत पड़ी है। देखो, यह जो बंधन में रहने की आदत है, यही हमको दुखी करती है। डिस्कवर योर फ्रीडम। जब हम गहरी नींद में सो रहे हैं, उस समय जब हम बाप नहीं होते, माँ नहीं होते, स्त्री नहीं होती, पुरुष नहीं होते, उस समय हम गुरु भी नहीं होते, शिष्य भी नहीं होते, वहाँ सब भेद समाप्त हो गए हैं। केवल एक अभेद, अकाट्य, अनंत, अनादि तत्व मात्र बचा रहता है। वही अपनी असलियत है। इस तत्व को पहचानने के लिए अपने पूरे व्यक्तित्व का एक एक विश्लेषण करना जरूरी है कि हमारा क्या ढांचा है। इंद्रिय किसको कहते हैं, मन की विकार क्या है, किस प्रकार से मन कर्म करता है, किस प्रकार से कर्म करने से मन पर संस्कार होते हैं, संस्कार कितने प्रकार के हैं, उससे निकल जाना माने क्या। ये सब बातें जब धीरे 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 हम समझ लेंगे, तब पता चलेगा कि हम खामोखाम जिसको ढूंढते थे गली गली, वो दिल के अंदर मिली। शांति को बाहर मत ढूंढो, अपने ही अंदर है। इसके लिए हम भगवद गीता के 14वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। और जब हम इस भगवद गीता के 14वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, आप लोगों के पास यदि भगवद गीता हो तो ले आना, इसलिए कि आप चेक करना मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अपने हाथ में रखना, हामिद जी ये श्लोक तो 14वें अध्याय का है ही नहीं। हाँ, फिर मैं पकड़ में आऊँ। इस प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे। इस सत्संग में इस कल्पना से बाहर निकल जाओ कि कुछ जादू हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। ये भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई। वो बताने के बाद युद्ध का प्रसंग बदला क्या? युद्ध का प्रसंग नहीं बदला। कौन बदला? अर्जुन बदला। अध्यात्म जीवन में आने के बाद दुनिया नहीं बदलती, हमको बदलना पड़ता है। और हम लोगों की नॉर्मल कंप्लेन क्या है? लोग नहीं सुधरते। और जो लोग दुनिया को सुधारने में लगे हैं, दुनिया तो नहीं सुधरी, इनका सत्यानाश गारंटी से हो गया। देखो महाराज, इसीलिए जैसे
अर्जुन की समस्या केवल एक ही थी, उसने अपने को ठीक से नहीं समझा था। कैसे नहीं समझा था? युद्ध के मैदान में आने के पश्चात उसके सामने एक मोह आ गया कि मैं किसी का शिष्य हूँ, या मैं किसी का पोता हूँ, या मैं किसी का भाई हूँ या बहनोई हूँ, मैं हूँ कौन? और इस मैं की समस्या के कारण वो मुझे क्या करना है इसके बारे में भ्रम में आ गया। तो पूरी भगवद गीता में जो बात बताई है उसमें से एक भी बात अर्जुन ने नहीं करी थी। ना अर्जुन ने कर्मयोग किया, ना अर्जुन ने मेडिटेशन किया, ना अर्जुन ने हाथ में माला लेकर के अनुष्ठेय किया, ना अर्जुन ने शास्त्रों का अध्ययन किया। फिर किया क्या? एक ही बात, अपने इस मैं का जो निर्णय वो नहीं ले सका था, उस एक निर्णय को उसने ले लिया। इसीलिए 18 अध्याय में जाकर के कहता है, नष्टो मोहः स्मृति ही लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। हे अच्युत, हे भगवान, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। मोह किसके बारे में? अपने बारे में, कि मैं हूँ कौन। देखो, जब ये मोह नष्ट हो जाता है ना, जीवन में परिवर्तन आ जाता है। जैसी माताएं, जब कोई भी स्त्री माँ होती है तो बढ़िया होती है, उसमें कोई संदेह नहीं। वही माँ जब अपने जवाई की सास होती है तो माँ से भी बढ़कर के बढ़िया होती है। और वही माँ जब अपने बहू की सास होती है तो उसकी सांस निकाल देती है। देखो कितना फर्क आ गया। तो समझना यही है कि हम असल में कौन हैं? क्या किसी को प्यार करने वाले और किसी को परेशान करने वाले हैं, या इन सब का एक आधार? इसलिए जीवन की समस्या का प्रारंभ है अपने मैं को नहीं पहचानना। और जब तक इसका निर्णय नहीं होगा तब तक आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते रहो। एक हमने पिक्चर देखी थी बहुत पुरानी, बचपन में। उस पिक्चर में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक लड़का जवान हो गया, 18-20 साल का, और हिंदू मुसलमानों के दंगे शुरू हो गए। और ये हिंदू के घर में रहने वाला, तो उसने उठाई तलवार और निकल पड़ा मुसलमानों को मारने के लिए। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा रुक जाओ। किस लिए? 1 मिनट रुको। फिर उसने बताया, पहले 20 साल पहले ऐसा ही एक बार दंगा हुआ था, और उस दंगल में सभी एक दूसरे को मार रहे थे। मेरे पड़ोस में एक मुसलमान रहते थे, उनको सबको मार दिया। और उस समय तुम सो रहे थे, उसी मुसलमान की संतान, और किसी ने देखा तक नहीं तुमको। तो मैंने तुमको उठा करके अपनी गोद में रखा, और लोगों ने समझा ये मेरा ही बच्चा है, इसीलिए तुमको नहीं मारा, तुमको कभी नहीं बताया। अब जाकर के मुसलमानों को मारो। जहाँ उस व्यक्ति के मन में ये दुविधा आ गई कि मैं मुसलमान हूँ या मैं हिंदू हूँ। देखो महाराज, हम असल में कुछ और ही है, और हमको कुछ और ही समझते हैं। जिस दिन ये बात गले उतरेगी ना, तब देखेंगे सब राग, द्वेष, घृणा सब खत्म हो जाएगी। घृणा से घृणा नष्ट नहीं होती और बढ़ती है। और इसके लिए ऐसी दृष्टि चाहिए कि जो दृष्टि अनेकता को
ज़्यादा महत्व नहीं देती, एक को ज़्यादा महत्व देती है। देखो, हम लोग कर्नाटक और तमिलनाडु में झगड़ा करते हैं, इंडियन कभी नहीं होते। जिस दिन हम सब छोटी बड़ी बात को छोड़ देंगे ना, जैसे हमने उदाहरण दिया था, अपने लुंगी पर सलवटें पड़ी है, उसी प्रकार से अपने देश पर ये स्टेट्स की जो लाइनें हैं ना, वो सलवटें हैं, उनको मिटा दो। देखो कैसा मजा आएगा। इस एक तत्व को जब हम पहचानेंगे, सब समस्या समाधान हो जाएगी। और इस एक तत्व को समझाने का एकमात्र ग्रंथ है, तो वो है हमारी भगवद गीता। उसमें हमको इतना शास्त्रीय दृष्टि से बताया गया है कि देयर इज नॉट वन पॉइंट विच इज लेफ्ट अनटच्ड। तो धीरे धीरे इसका कल से हम अध्ययन करेंगे। अच्छा, अध्ययन करने की थोड़ी सी बात बता दें। अध्ययन करना माने क्या? वो प्रोफेशनल सत्संग अलग होता है। प्रोफेशनल सत्संग कैसा होता है? बहुत बड़ा पेंडल बना दिया है, महात्मा जी आके बैठे हैं, इधर में तबला पेटी बाजे वाले 8-10 बैठे हैं, उधर में एक बड़ा ऐसा खुला मैदान बना दिया है, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, और फिर आकर के लोग वहाँ नाचने लग गए। हाँ, हम लोग वो नहीं करने वाले। हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने में एक अध्यापक होते हैं और दूसरे विद्यार्थी होते हैं। तो एक एक बात को इतना स्पष्ट और क्लियरली समझ लेना है कि अगली बार जिस गलती के कारण हम दुखी हुए थे, वो गलती फिर रिपीट नहीं होगी। इस प्रकार से कल से हम इतने इंट्रोडक्शन के पश्चात, भूमिका के पश्चात, कल से हम 14वें अध्याय पर चिंतन करेंगे। और जैसे जैसे चिंतन बढ़ेगा, आप देखेंगे बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।